स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, कि इन्वर्स फाइंड किए बगैर स्टेट एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। कि हमें एक फंक्शन गिवन होगा, आपने उसकी डोमेन और रेंज बतानी है, लेकिन आपने उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं करना। इन्वर्स फाइंड किए बगैर, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, इन्वर्स फाइंड नहीं करना, लेकिन उसकी आपने क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी किसकी है, एफ इन्वर्स की है। तो हमारे पास जो फंक्शन पहला पार्ट जो गिवन है वो ये है x+2 और ये रेडिकल फंक्शन है। तो रेडिकल फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीकाकार हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम इसको कैसे करेंगे कि विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, डोमेन हमने बतानी है, रेंज बतानी है एफ इन्वर्स की, लेकिन हमारे पास फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स पहले फाइंड करेंगे। देखें अब हमारे पास जो फंक्शन होगा ना, आप हल किस तरह करेंगे कि सबसे पहले इस फंक्शन की आप डोमेन और रेंज निकालेंगे, वो आएगी फंक्शन की। सॉल्यूशन में हमारे पास जो फंक्शन होगा इसकी आप डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। जब आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे, ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि जो एफ फंक्शन होता है उसकी जो इन्वर्स फंक्शन होता है, जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की क्या होती है, रेंज, और जो इन्वर्स की जो हमारे पास फंक्शन की रेंज होगी वो इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। तो हम डोमेन और रेंज इसी फंक्शन की फाइंड करेंगे, लेकिन एंड के ऊपर जाके लिखेंगे उलट। जो इस फंक्शन की डोमेन आएगी वो इन्वर्स की रेंज होगी, जो इसकी रेंज आएगी वो इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन। तो हमें इसी फंक्शन को हल करना है, इसी की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। मैंने पहले बोला था कि रेडिकल फंक्शन है, तो रेडिकल फंक्शन के अंदर इट इज़ अ रेडिकल फंक्शन फॉर रिमाइंड दैट गिव दोज इनपुट्स, हम इसको वो इनपुट दे सकते हैं, गिव द वर्ड्स अ पॉजिटिव नंबर, जैसे हमें जो आंसर मिले वो एक पॉजिटिव नंबर मिले जदर के अंदर, ठीक है। अगर जदर के बाहर जो है, जदर के अंदर जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो हमारे पास चला जाता है कम्प्लेक्स नंबर में, तो हमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं लाना। तो हम इनपुट्स वो देंगे जिससे यहाँ पर क्या आए, पॉजिटिव नंबर जनरेट हो, पॉजिटिव नंबर आंसर मिले। तो इट्स कन्वर्ट्स आउटपुट इनटू द कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पर किस में चला जाता है, कम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डोमेन हो नहीं सकती, हमें वो हम डोमेन देंगे नहीं जिससे हमें कम्प्लेक्स नंबर जो है वो जनरेट हो, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि देखें यहाँ पर मैंने डोमेन इसकी लिख दी -2 से लेकर इन्फिनिटी। क्यों लिखी, क्योंकि जब मैं -2 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब ये 0 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, आपको 1 मिलेगा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर 2, देखें पॉजिटिव नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो -3 पुट करने से देखें -3 + 2 आंसर -1 मिलेगा। इस वजह से हम इसको पुट नहीं करेंगे। -4 पुट करें तो भी आंसर -2 मिलता है, तो -1 आता है। इसका मतलब ये है कि -2 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर जिससे हमें आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी -2 को शामिल किया। इस तरह मैंने ये ब्रैकेट डाली है, स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, इस वजह से कि -2 शामिल है, ठीक है। और कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब -2 लेंगे, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 2 3 जो मर्जी आप पुट करते जाए आंसर आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो डोमेन हुई वो -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। अब इसकी रेंज जो होगी, रेंज देखें जब हमने -2 पुट किया तो आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखें हमने कहा था कि हमें ऐसे इनपुट्स देनी है जिससे आंसर हमें क्या मिले, पॉजिटिव नंबर मिले। इसका मतलब है इसका आंसर जो है नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में से सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा मिला, वो 0 मिला। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। बाकी आंसर इसके अंदर नेगेटिव तो आएंगे नहीं, ठीक है ना, 0 से छोटे आएंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, -1 -2 वो हमें लेने नहीं है। इसका मतलब है कि 0 से लेके आंसर क्या आएगा, किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया, मैंने यहाँ पर मैंने इनपुट्स लिख दी, कुछ माइनस में कुछ और 2 पॉजिटिव लिख दी। अब यहाँ पर फंक्शन वो है, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ -5 तो आंसर मिलता है -3, अगर मैं पुट करता हूँ -4 तो -2, अगर मैं पुट करता हूँ -3 तो -1, अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो आंसर 0। अब देखें यहाँ से -2 से नीचे मैंने ऊपर वाली वैल्यू ली, -3 -4 -5, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने -2 पुट किया आंसर 0, -1 पुट किया आंसर 1, 0 पुट किया आंसर 2, 1 पुट किया आंसर 3। इसका मतलब ये है कि
हमें इनपुट हमारे पास क्या थी, -2 से लेके इस तरफ को नीचे की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आउटपुट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से लेके नीचे की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। ये वाली वैल्यू ना हमारे इनपुट के अंदर डोमेन के अंदर शामिल होंगी, ना ही ये वाली जो है वो रेंज के अंदर शामिल होंगी। इसका मतलब है कि 0 से लेके नीचे की तरफ जितने भी जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, -2 से लेके भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज होगी। अब ये डोमेन और रेंज जो है हमारे पास फंक्शन की आई है, जो हमें फंक्शन गिवन था, हमें इन्वर्स की बतानी है कि डोमेन और रेंज क्या होगी। इसका मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ से मैंने एक लाइन से भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट होगी, जो डोमेन होगी वो -2 से लेके इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके इस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ यहाँ, ठीक है। डोमेन इस -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, रेंज क्या होगी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो अब यहाँ पर इन्वर्स की डोमेन रेंज बताएंगे। तो डोमेन ऑफ इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, जो इसकी क्या होगी, f की रेंज। इसका मतलब है कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी क्या होगी, डोमेन कहलाएगी। और रेंज क्या होगी इन्वर्स की, जो फंक्शन की क्या होगी, डोमेन, वो क्या थी, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर, या मुझसे गलती से लिखा गया यहाँ पर, आज चलो यहाँ पर हम सही कर देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ये जो है हमारे पास क्या आएगी, एफ इन्वर्स क्या आ जाएगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो क्या होगी, रेंज होगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो रेंज जो हमारे पास डोमेन होगी एफ की, वो रेंज होगी किसकी, इन्वर्स की, ठीक है। और जो रेंज होगी एफ की, वो डोमेन होगी हमारे पास किसकी, एफ इन्वर्स की। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी फंक्शन की क्या होगी, इन्वर्स की क्या, फंक्शन की क्या होगी, डोमेन, और इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट जो हमें जहाँ गिवन है वही स्टेटमेंट है कि विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स फाइंड नहीं करना, इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन के अंदर अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन के अंदर पहले तो मैंने ये बताया था कि अगर डोमेन वो होगी कि अगर यहाँ पर x की जगह पर कोई हम ऐसी इनपुट दें जिससे ये 0 हो जाए, ठीक है। अगर जो वैल्यू पुट करने से यहाँ पर 0 हो रहा है उसको हम कहाँ से माइनस कर देंगे, रियल नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर देखें, मैं x की जगह पर अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो आंसर यहाँ पर क्या मिलता है, डिनोमिनेटर क्या बनता है, 0। और अगर 0 हुआ तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस वजह से हम यहाँ पर -3 इनपुट नहीं दे सकते। अगर इनपुट -3 नहीं दे सकते, बाकी जो मर्जी दे लें, 4 दे लें, 5 दे लें, जो मर्जी दे लें, वो हमें आंसर मिलता है। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में से माइनस क्या कर देंगे, -3 हम माइनस कर देंगे। तो यही मैंने बात लिखी है। इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन, वी फाइंड दोज वैल्यूज पुटिंग द डिनोमिनेटर बिकम 0, द वैल्यू ऑफ द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल नंबर। हम इसको रियल नंबर में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम बाय पुटिंग द x इज इक्वल टू -3, डिनोमिनेटर बिकम 0। तो देखें -3 पुट करने से डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 0। इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रियल नंबर में से। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी, रियल नंबर माइनस ऑफ -3। तो रियल नंबर में से हम क्या कर देंगे, -3 को माइनस करेंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन कहलाएगी, ठीक है। अब चलते हैं रेंज के ऊपर। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन अगर इस फॉर्म में हो, इफ द रैशनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ नोमिनेटर इज कांस्टेंट, नोमिनेटर के ऊपर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट, जिस तरह 1 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अंदर हो लीनियर फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो, 1। तो इस फॉर्म में कह सकते हैं c/ax + b। तो ये नीचे देखें लीनियर फंक्शन है, तो उसकी जो रेंज होगी क्या कहलाएगी, रेंज हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर -0। शर्त क्या है कि ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्या हो, रियल हमारे पास कौन सा हो, लीनियर फंक्शन हो। तो उसकी जो रेंज है वो आपको याद होनी चाहिए कि रियल नंबर -0 होगी। ऊपर फंक्शन हो कौन सा हो, ऊपर हमारे पास कांस्टेंट हो और नीचे क्या हो, लीनियर फंक्शन। तो अगर लीनियर फंक्शन नीचे है तो उसकी जो रेंज होगी उस फंक्शन की क्या होगी, रियल नंबर -0। अब आपको ये याद होना चाहिए। अब हम डोमेन बताएंगे इन्वर्स फंक्शन की। जो फंक्शन इन्वर्स की जो है, फंक्शन की जो हमारे पास रेंज है
वो इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन। तो क्या आ जाएगी, रियल नंबर माइनस 0 आ जाएगी। इसकी इन्वर्स की क्या बन जाएगी, ये डोमेन। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जो फंक्शन की क्या थी, डोमेन थी, तो वो क्या थी, रियल नंबर -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी किसकी, एफ इनवर्स की, रियल नंबर माइनस इंटू -3। तो ये तो था हमारे पास ऐसा फंक्शन, ऐसा रैशनल फंक्शन जिसके ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्या हो, रियल, हमारे पास कौन सा हो, लीनियर फंक्शन। तो उसकी जो रेंज जो है वो रेंज क्या आप याद रखिएगा क्या होगी, रियल नंबर -0 होगी। तो चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो भी एक रैशनल फंक्शन है, लेकिन ये रैशनल फंक्शन एक और टाइप का है। इस रैशनल फंक्शन की हम यहाँ पर वही बात है कि डोमेन फाइंड करते वक्त आप नोमिनेटर को ध्यान में रखेंगे कि ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे नोमिनेटर क्या बन जाए, 0, और उस जिस वैल्यू को नोमिनेटर के पुट करने से 0 हुआ है नोमिनेटर, उसको रियल नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ भी x इज इक्वल टू 4 पुट करने से नोमिनेटर क्या बनता है, 0 बनता है। अगर ये 0 बनता है x इज इक्वल टू 4 पुट करने से, इसका मतलब यह है कि फिर डोमेन क्या हुई, रियल नंबर में से 4 को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप रेंज के ऊपर जाएं तो रेंज के अंदर ये स्पेशल किस्म है। अगर ऐसा रैशनल फंक्शन, इफ अ रैशनल फंक्शन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम बोथ लीनियर फंक्शन, दोनों ही हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, इस फॉर्म में अगर हमारे पास है फंक्शन तो ऊपर x प्लस बी है, नीचे क्या है, सी प्लस डी, दोनों ही लीनियर फंक्शन है, तो उसकी जो रेंज का फार्मूला क्या होगा, रियल नंबर माइनस ए ओवर सी। ए ओवर की सी क्या है कि x के जो कोफिशिएंट है ऊपर वाले का बटा नीचे वाले का कोफिशिएंट। ठीक है, अब अगर इसकी रेंज देखें तो यहाँ पर देखें x के साथ क्या है, 1 है, यहाँ पर भी x के साथ क्या है, 1 नहीं है, कुछ ना हो तो क्या होता है 1। तो मैं इसकी अगर रेंज लिखूंगा तो रेंज क्या आएगी, रियल नंबर -1/1। तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर -1 आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों ही हमारे पास कौन से होंगे, लीनियर फंक्शन होंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ पर ये फार्मूला याद रखिएगा कि रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर -a/c। तो अब इन्वर्स की अगर देखेंगे, इन्वर्स की क्या बन जाएगी, इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। तो ये फंक्शन की रेंज थी, इन्वर्स की क्या बन गई, ये डोमेन बन गई। ठीक है, अब इसकी हम रेंज लिखेंगे इन्वर्स की, तो इन्वर्स की जो रेंज होगी वो फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। तो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया, रियल नंबर -4। तो अब यहाँ पर देखें हमने विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स, इन्वर्स को फाइंड किए बगैर हमने इसकी क्या फाइंड कर दी, डोमेन और रेंज फाइंड कर ली इन्वर्स फंक्शन की। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है हमारे पास x - 5 का स्क्वायर, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 है। अब हमें यहाँ पर देखना है, देखें कंडीशन हमें बता रही है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। अब वो खुद कह रहा है कि x की वैल्यू जो आपने 5 देनी है, ये 5 से बड़ी देनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एज अ गिवन फंक्शन कंडीशन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, it means that the input function that given the function is equal to or greater or equal to 5, so the domain of function is positive 5 to लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर देखें वो खुद कह रहा है कि x की वैल्यू या तो आप फंक्शन को 5 दे दें या 5 से क्या दे दें, बड़ी दे दें। इसका मतलब है अगर 5 देंगे या 5 से आप बड़ी देंगे तो इसकी जो डोमेन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, फिर 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। तो उसने खुद जो कहा है कि आप x की वैल्यू या फिर 5 दें या 5 से बड़ी दे दें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर 5 शामिल होगा। ठीक है ना, उसने खुद इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब 5 शामिल है। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली है कि 5 शामिल है। ठीक है, और इन्फिनिटी आपको पता है शामिल नहीं होता, इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, अब रेंज जो है इसकी बोलें, रेंज यहाँ पर देखें जब मैं 5 पुट करता हूँ तो आंसर किसके इक्वल आता है, वो आता है 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करके देखें तो यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4। अगर 4 पुट करते हैं तो आंसर 1। जब 5 पुट किया तो आंसर क्या मिलता है, 0। अब 6 पुट करते हैं तो आंसर 1, 7 पुट करते हैं तो आंसर 4, 9 पुट करते हैं तो आंसर 9। ठीक है, 8 पुट करते हैं तो आंसर 9। अब यहाँ पर आंसर देखें, जब 5 पुट किया हमने आंसर तो क्या मिला, 0। और बाकी क्या लेना है हमने, 5 से बड़ी इनपुट, छोटी तो लेनी नहीं है, 4 और 3 तो लेना नहीं है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है। 0 आई, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया। इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। इसका मतलब है कि आपकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 5 से लेके
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपकी क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, अब आप इन्वर्स की अगर बताना चाहें तो इन्वर्स की जो डोमेन होगी, जो हमारे पास इसकी डोमेन होगी वो इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी, और रेंज जो होगी वो इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। तो इसी वजह से देखें रेंज जो थी फंक्शन की वो क्या बन गई, डोमेन बन गई किसकी, इन्वर्स की। अब देखें रेंज जो थी इन्वर्स की, ठीक है ना, वो क्या है, डोमेन जो है वो किसकी, फंक्शन की बन गई। ठीक है, तो ये हमने विदाउट फाइंडिंग जो है वो फाइंड कर लिया डोमेन और रेंज किसकी, इन्वर्स फंक्शन की। अगर कोई भी हमें इन्वर्स फंक्शन दे दिया जाए, आप उसकी डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है, ठीक है ना, फंक्शन दे दिया जाए और इन्वर्स की, तो आप फंक्शन का क्या फाइंड करें, डोमेन और रेंज फाइंड करें और उसको उलट दें, जो डोमेन को रेंज बना दें और रेंज को डोमेन बना दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फंक्शन की डोमेन और रेंज कहलाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।